क्या हो रहा है यहाँ? तुम लोग तैयार क्यों नहीं हो? जाना नहीं है? चाचा की एयरलाइन है तुम्हारे, जो फ्लाइट तुम्हारे हिसाब से उड़ेगी। क्यों, कहाँ सामान कहाँ है? मॉम, आपको किसी ने कहा नहीं कि हम नहीं जा रहे हैं? यही डिसाइड हुआ था। नहीं, जाना तो मैं भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं जा रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ तो तुम दोनों भी जा रहे हो, है ना? तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो गेट अप। मुझे नहीं जाना मॉम को छोड़ के। हाँ। मैं मॉम के साथ रहूंगा। मुझे भी नहीं जाना। अच्छा, हेलो, व्हाट अबाउट योर स्टडीज? हो गया डिसाइड। सनीता का ना बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में ना प्यून्स के साथ कनेक्शंस है, वो हमारा एडमिशन करवा देगी। हाँ। लिसन, ऐसी बात नहीं है कि तुम लोग को यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ा अपने मॉम के बारे में सोचो। कर्जा कितना है तुम लोग जानते हो। 2 साल में उसको कर्जा चुकाना है। आरव है यहाँ पर, सनीता की तनख्वाह, आशा नानी, सुपर नानी की दवाइयाँ, खर्चा सोचो कितना होगा। तुम दोनों यहाँ पे रह गए तो एक्सपेंस ज्यादा बढ़ता है। हाँ, पर डैड हमारी फीस भर देंगे ना। अच्छा, और तुम्हारी मॉम ले भी लेगी? आज तक कभी लिया है तुम्हारे डैड से उसने कुछ भी? क्यों नहीं समझते हो तुम लोग? डोंट गिव अ मोर स्ट्रेस। तुम लोग यहाँ पे रहोगे तो उसको स्ट्रेस ही होगा ना। पर मॉम को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? या तो हम पहले उनसे मिले ही नहीं होते, और अब जब हम मिले हैं, सब कुछ ठीक हो गया, तो हम कैसे जा सकते हैं? मैं भी नहीं चाहती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं रागिनी से दूर जाऊं, लेकिन फिर मैं भी समझी कि तुम्हारे डैड को अकेले वहां तो नहीं छोड़ सकती मैं, तो मैं जा रही हूँ। तो तुम लोग भी ये सोचो ना कि यहाँ पे रहोगे तो रागिनी को कितना स्ट्रेस होगा। हाँ, ओके, इतना करेंगे। तुम्हारी जितनी भी वेकेशंस होंगी, सारे वेकेशन में हम यहीं पे आएंगे। प्रॉमिस तो नहीं करती, लेकिन फेस्टिवल्स भी हम लोग यहीं पे मनाएंगे, सब लोग साथ में। चलेगा? प्रॉमिस। ओके फाइन, पक्का प्रॉमिस। हेलो। हाय बुआ। कब? आजा, आओ बैठो। कब? बुआ, पापा का फोन क्यों नहीं लग रहा है? पता नहीं। और बाकी सब कहाँ हैं? रणबीर, आगम और सुहानी तैयार हो रहे हैं अभी तक एज यूजुअल। और पापा? पता नहीं, उनका फोन भी ट्राई करो, कब से फोन नहीं लग रहा है उनका। आरव, फोन बंद रखा है नील ने। बुआ, वो घर तो आएंगे ना? नहीं, नील घर नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है वो। क्या मतलब? वो से मिलके नहीं जाएंगे? हाँ, I mean, ऐसी कौन सी वजह है जिससे पापा ऐसे बाइक किए वगैरह चले गए? प्लीज गलत मत समझना। नील एक्चुअली मेरे ख्याल से फेस नहीं करना चाहता था तुम सबको। अपने बच्चों को बाय बोल के वो इमोशनल हो जाता है, एंड उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता ना। तो आप पापा को बोलना कि वो मुझसे कभी बात ना करें। अरे, पर फिर वो हम सबको छोड़कर जा रहे हैं। इट्स नॉट, और हमसे मिलना भी उन्होंने जरूरी नहीं। बस ऐसा कुछ नहीं है कि वो तुम सबको अवॉइड करते हुए जा रहे हैं। बुआ, पापा से कहना कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें बहुत मिस करेंगे। मेरी तरफ से भी एक मैसेज देना, उन्हें कहना कि वो वर्ल्ड के बेस्ट फादर इन लॉ है। इनफैक्ट मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने निशी के साथ शादी की। ये दोनों मैसेजेस मैं जरूर दूंगी नील को। तुम्हारा वाला भी दूं? बस 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 बस, फोन पे बात कर लेना डैड से। हाँ नानी, माँ कहाँ है? माँ तो बाहर गई हुई है। हर हॉस्पिटल में भी नहीं थे, कहाँ है वो? भाई कहीं गई होगी। वो जाने से पहले हमसे मिलना नहीं चाहती। वो जानबूझकर ऐसा कर रही है, तो बच्चे लोग को जाते हुए वो नहीं देख सकती। नानी, सुपर नानी क्या कह रही है? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। काय को झूठा दिलासा दे रही हो नानी? सन्नी, बोल ले दो मेरे को। तुम्हारी माँ तुमको जाते हुए नहीं देख सकती, इसके लिए सुबह सुबह बाहर चली गई है। अब तो फोन भी नहीं उठा रही है। मतलब हमने क्या किया ऐसा? वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे? तुम्हारी माँ है, अपने सामने अपने बच्चों को अपने से बिछड़ते हुए देखकर एक माँ कैसे खुश रह सकती है? कैसे वो अपने बच्चों को गुड बाय बोल सकती है? वो नहीं बर्दाश्त कर पाई, अकेली किधर बैठे रो रही होगी बेचारी। और हमारा क्या? हम भी उनको मिलना था जाने से पहले, उनको आग करना था, उनको बाई बोलना था। वो हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकती है। एक बार तो हमसे मिलना चाहिए ना उन्हें। तो तुम जा रही हो? जाना पड़ेगा नील के लिए। और मैं? मेरा क्या? कभी सोचा है मेरे बारे में? पहले भी मुझे ऐसे ही अकेला छोड़कर चली गई थी, मुझे अंदर से खोखला करके। अगर मैं चाहता तो यहाँ पर करण के साथ अपना बिजनेस सेट कर सकता था मुंबई में, पर नहीं, मैं करजत गया अपने फार्म हाउस में, क्योंकि वहाँ जगह जगह कोने कोने में हर तरफ तुम्हारी यादें बसी हुई है।
बस उन्हीं के सहारे अपनी जिंदगी गुजार दी, तुमको सिर्फ खुश रखने के लिए। सच्चाई तो यही है कि मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे। कल भी मैं तुम्हारा दीवाना था, आज भी हूं और हमेशा ऐसे ही रहूंगा। ठीक है, बीच में थोड़ा सा गलतफहमियां हुई थी हमारे बीच में, पर मेरे दिल ने कभी मूव ऑन नहीं किया, क्योंकि मेरे दिल में तुम बसती हो और हमेशा रहोगे। फिर भी अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जब फ्लर्ट करते हो तो मैं गुस्सा हो जाती हूँ? तुम्हें वाकई लगता है मैं सच में गुस्सा होती हूँ? नहीं ना? तुम जानते हो कि मुझे तुम्हारा फ्लर्ट करना मेरे साथ अच्छा लगता है। तुम बहाने बनाकर मुझसे मिलने आते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम मेरे लिए हर वो चीज़ करते हो जिसे शायद मैं रेसिप्रोकेट नहीं करती, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसी बात नहीं थी कि अमेरिका में मुझे किसी ने पसंद नहीं किया, थे कुछ लोग, लेकिन मैंने उन सब से कह दिया कि मैं किसी खास का इंतज़ार कर रही हूँ। एंड आई एम श्योर यू नो कि वो खास तुम हो। लेकिन शायद हम दोनों की किस्मत में ही लिखा है कि हम दोनों कभी एक नहीं होंगे। सो जा रही हूँ। प्लीज मत जाओ। जाना पड़ेगा ना? तुम समझ सकते हो कि मुझे क्यों जाना पड़ेगा, और मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम थिंग। I think I should confess before I leave this time. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, शायद तुमसे भी ज्यादा मैं प्यार करती हूँ तुमसे। I really love you. दोनों बच्चों को समझाइए, देखिए कैसे मुंह लटका के बैठे। हेलो एवरीवन। हेलो। आप सब लोग जा रहे हैं? अरे अमर अंकल, हम आप लोगों को बहुत मिस करेंगे। हम भी आपको बहुत मिस करेंगे। हाँ, लेकिन आप लोगों के जाने से पहले मैं आप लोगों को एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूँ। That's nice, क्या है? आज मुंबई में ह्यूमिडिटी बहुत है ना? ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी? नहीं, ये तो वेदर रिपोर्ट है। रहने दीजिए आप डॉक्टर अमन, आपसे नहीं होगा, मैं ही बोल देती। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि डॉक्टर अमन और मैं एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और बहुत जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है। हाँ, बस शादी की डेट एक बार तय हो जाए तो हम आप सबको इन्फॉर्म कर देंगे। एंड प्लीज आप सबको आना है हमारी शादी में। डेफिनेटली इंडिया आने का मौका मिला। एक मौका मिल गया इंडिया आने का। और शादी के लिए तो मेरा फार्म हाउस है ही, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो। या श्योर, ऑफ कोर्स, इसके बारे में बात करते हैं हम रास्ते में। चलिए, मैं आप लोगों को एयरपोर्ट ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ, आइए। चलो। आशा नानी। Congratulations, Masti. का ख्याल रखना सुहानी। गॉड ब्लेस। मैम, जाने से पहले आई थॉट वन लास्ट टाइम आई से रियली सॉरी मैम फॉर एवरीथिंग। मैं जानती हूँ बुरे इंसान को माफ करना आसान नहीं होता है, वक्त लगता है। ट्रस्ट मी मैम, अगर तुम मुझे माफ कर पाई तो मुझे अच्छा लगेगा, पुरानी दोस्ती की खातिर। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए कि डॉक्टर अमन जैसा इंसान तुम्हारी जिंदगी में आया है। तुम दोनों शादी कर रहे हो, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता था ना। तुम भी दिल की बुरी नहीं होने भी देता, बीच में थोड़ी सी बहक गई थी तो क्या हुआ, है ना? आई विश यू ऑल द बेस्ट। एक और बात मैम, नील से कहना कि हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए वो शायद मुझे कभी माफ ना कर पाए, बट स्टिल। जितना मैं अपने भाई को जानती हूँ ना, वो भूल गया होगा, उसे भी पता चल गया है कि तुम्हें पछतावा हो गया है। एंड आई एम श्योर ही इज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि तुम और डॉक्टर अमन
अब शादी करने वाले हो, इसलिए तुम्हें भी कह रही हूँ, जो बीत गया उसे भूल जाओ। सच्चे दिल से नए सिरे की शुरुआत करो। शादी में आना है डेफिनेटली। हाँ, बहुत पहले आना पड़ेगा भाई। रागिनी, चाय पिएगी बेटा? नहीं माँ, मन नहीं है। क्या बात है, सब लोग इस तरह से मुंह लटका कर क्यों बैठे हैं? कोई मातम मना रहे हैं इस घर में? हम लोग सब पहले भी तो इसी घर में इसी तरह से रहा करते थे ना, तो अब चलो कल से लेट्स गेट बैक टू आवर रूटीन। आरव, तू कल जाके जरा गैस बुक करवा दे। ठीक है, ठीक है। और माँ, आपके लिए मैंने कल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले रखी है, आप जरा सनीताई के साथ हो आइए। ठीक है, चली जाऊंगी। आरव, ये लोग जब घर पे नहीं हो तो तू बड़ी नानी के साथ रहना। आपकी सनीताई, जरा डोर खोल देना। हाँ हाँ, क्या सुबह सुबह आ जाते हो मेरी नींद खराब करने? ब्यूटी स्लीप होती है। रागिनी जी घर पर हैं? हाँ, रागिनी ताई आप आइए ना, प्लीज आइए, बैठिए। बैठो। नमस्कार। नमस्ते। माँ, वो जरा गहने ले आइए ना। लाती हूँ। आप आ गए क्या? जी, आप मुझे जानती हैं? क्यों नहीं पहचानो, आप तो मेरे ससुर जी हैं। सॉरी, मेरी नानी को अल्जाइमर्स की बीमारी है। कोई बात नहीं। आरव, अंदर ले जाना है। जी, कुल मिलाकर कट पिट के आपके इन गहनों का मैं 3 लाख रुपए दे सकता हूँ। 3 लाख? ये तो बहुत कम है। एक्चुअली मुझे कर्ज चुकाना है जिसकी पहली किश्त 5 लाख रुपए की है। मैंने 1 लाख कैश कहीं से ऑर्गेनाइज कर दिया, लेकिन इसके अलावा और 4 लाख रुपए चाहिए मुझे। आप जरा देखिए ना, कुछ हो सकता है। देखिए बहन जी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 15,000 रुपये और दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा और नहीं। मेरी दुकान खुलने का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ। 1 मिनट, जरा इसको भी जोड़ के देख लेना, ये भी और ये भी। सनीता, आप ये क्या कर रही हैं? आप अपने गहने क्यों दे रही हैं? रागिनी ताई, ये गहने मैंने अपनी शादी के लिए बनवाए थे। अब मेरी शादी तो होगी नहीं, कम से कम इस वक्त तो काम आ जाएंगे ये गहने। लेकिन ये मैं नहीं ले सकती। काय को? मैं इस घर का हिस्सा नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है सनीताई, लेकिन ये आपकी मेहनत की कमाई है। ठीक है, तो मैं अभी के अभी ये घर छोड़कर निकल जाती। सनीताई, रुको। थैंक यू, मैं इसे लौटा दूंगी। हाँ हाँ, मेरे को जरूरत होगी ना तो आपसे मांग लेंगे, आप चिंता मत करो। देखो ना, देखो जल्दी। भाई साहब, आप इसे भी जोड़ दीजिए। देखिए, इन सारे गहनों का कुल मिलाकर मैं आपको 4.25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू। ये लीजिए। जी रागिनी जी। रागिनी ताई, अब आइए, मैं आप ही के पास आने वाली थी, बैठिए। रागिनी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आपका बैकग्राउंड क्या है, और उस दिन मैंने आपकी बहुत बेइज्जती कर दी। आई एम रियली सॉरी कि मैंने आप जैसी देवी का अपमान किया। नहीं, कोई बात नहीं, आप वो सब छोड़िए। ये आपकी पहली किश्त रेडी है, इसे लेकर जाइए। कौन सी किश्त? खैर, मैं कोई किश्त विश्त आपसे नहीं ले सकता रागिनी जी। आपका सारा लोन क्लियर हो गया है। मतलब ये कि आपके पति नील भाई साहब ने सारा हिसाब क्लियर कर दिया। लेकिन आपने उनसे पैसे लिए क्यों? कर्ज मैंने लिया था ना, मैं चुका देती। आप प्लीज उनके पैसे उन्हें वापस कर दीजिए। देखिए रागिनी जी, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे तो अपने पैसों से मतलब है ना। अब आपने दिए या आपके पति ने दिए, मैं तो बस यहाँ इसलिए आया था कि आपको सॉरी बोल सकूं और घर के पेपर्स और एनओसी आपको दे सकूं। तो आपका सारा लोन, सारा हिसाब क्लियर हो गया है। अब मैं चलता हूँ, धन्यवाद। देखिए बहन जी, अब मुझे नहीं लगता कि आपको इन गहनों को बेचने की आवश्यकता है।
नमस्कार। नाचिकेत को पैसे देने की क्या जरूरत थी? फोन करती हूँ। फोन भी ऑफ है। मेरा कर्ज है, मैं चुका देती ना। हमेशा ऐसा ही करता है, किसी की राय नहीं लेता, किसी से कुछ बात नहीं करता, बस जो मन में आए कर देता है। खुद तो चला गया, पैसे भेज दिए और अब फोन बंद करके बैठा है। ये पैसे मैं उससे नहीं ले सकती, मैं इसे वापस कर दूंगी। अभी हॉस्पिटल जाती हूँ, लेट हो रहा है। अभी तो पर नाश्ता वहाँ हॉस्पिटल की कैंटीन में कुछ खा लूंगी। चल आ रहा। माँ, सनी तो जरा पानी देना तो। थैंक यू। हाय। वचन है। ये क्या इनके लिखा हुआ है? नाम थोड़ी है वो, इनिशियल से। तो अगर तुम्हारा पूरा नाम लिखने जाती ना तो मेरी पूरी हथेली बैठ जाती। वो सब मुझे पता नहीं। ऐसे क्या देख रही हो, जैसे कोई भूत देख लिया? तुम वापस आ गए? हाँ, मैं वापस आ गया। वहां जो कुछ भी था सब बेच के वापस आ गया अपनी रागिनी के पास, क्योंकि तुम ही मेरे जीने का आधार हो। इस आधार को अब मैं खोना नहीं चाहता। तुम गए क्यों ना चिके? मुझे इस तरह अकेला छोड़कर क्यों? पता है कितना मिस किया तुम्हें। जहां जाती थी, जहां देखती थी, तुम्हारा ही चेहरा नजर आता था मुझे। रोकना चाहिए था ना, रोका नहीं तुमने। कैसे रोकती? तुमने वहां इतनी मेहनत से अपना नाम कमाया था। मैं कैसे कह देती कि वो सब कुछ छोड़कर यहीं रुक जाओ मेरे पास? एक बार कह के तो देखना चाहिए था। अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना, प्रॉमिस। रागिनी, अब अगर जिंदगी ने धोखा दे दिया तो पता नहीं, लेकिन जिंदगी रहते रहते तुम्हें ऐसी बातें मत करो। मॉम, बहुत भूख लगी है, ढोकला है कि नहीं? मुझे ना अभी तक साड़ी पहननी नहीं आती, तो प्लीज पहना देना। मॉम, मेरी कॉफी कहाँ है? अभी बनाती हूँ। सो फाइनली रागिनी, तुमने मेरे भाई को छीन लिया हमसे। बहुत अच्छा किया। अब तुम झेलना इसे, हमको नहीं झेलना इसे। कैसे हो साहब? मैं ठीक हूँ। गाइस, आई एम आल्सो हियर। थोड़ा फुटेज मुझे भी दे दो। क्या कर रहे हो? सब लोग हैं। यार ये तुमने सही काम किया है यहाँ पे शिफ्ट होके। सनी ताई, बहुत जोरों की भूख लगी, लेकिन अब मेनू कौन डिसाइड करेगा? अरे मेन्यू तो मैं डिसाइड करूंगा। देखो, सबसे पहले ढोकला और फाफड़ा, उसके बाद लंच में ऊंधियू और उसके बाद डिजर्ट में इनके हाथ की गर्मा गर्म खीर। सब लगे। पापा, वो बहुत मिस किया पापा। मैं सभी से पूछ लेता हूँ एक साथ,
मैं सोच रहा था कि अब जगह कम पड़ेगी तो ऊपर वाला फ्लैट खरीद लेते हैं, तो एक साथ में रहेंगे सब। ऊपर वाला क्यों? यहाँ बाजू वाला फ्लैट ले लेते हैं ना। हाँ वो भी ठीक बाजू है। वाला फ्लैट तो मतलब प्राइवेसी भी कोई चीज होती है ना। अभी तो बच्चे बड़े हो गए तो हम लोग ऊपर रहेंगे, बच्चे नीचे रहेंगे, हम लोग यहाँ हाँ, रहेंगे, चलेगा। बच्चे ऊपर है ना। बच्चे बच्चे अपनी मनमानी करेंगे। अरे तुम फिर हिटलर जैसी बातें कर रही हो यार। मैं हिटलर हूँ? अच्छा करो जो करना है फिर। नहीं, करो जो कर रहे हैं, नहीं मैं बता रहा हूँ ना। बिगाड़ो बच्चों को, सर पे चढ़ा के रखो। तो क्या बच्चों कहाँ रहेंगे, कहाँ फिर? साइड वाला फ्लैट। क्या है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? एक मिनट बस। मॉम डैड, अब आप लोगों को ना जितना झगड़ना है झगड़ लो, पर अब अलग मत होना प्लीज। अच्छा चलो एक फैमिली फोटो ले लेते हैं। आ जाओ चलो चलो हाँ, सब बच्चे नीचे बैठो। एक सेकेंड, सब रेडी?